हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ये इट इज सिंपल पर। जैसे कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का 2021 एंड 22 का क्लास 5 का क्वेश्चन पेपर सेट ए दिख रहा होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर के हर पेज वाइज उसका हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जिससे आपको आने वाली जो ओलंपियाड्स की एग्जाम्स होंगी, इससे आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगी उन सारे एग्जाम्स को आपको हेल्प हो सकेगी आखिर हर एक क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है, समझना है, सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर कैसे निकालना है। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, तो हम पेज वाइज हम इसकी वीडियो बनाएंगे। जैसे लॉजिकल रीजनिंग का ये पेज नंबर 1 आज हम सॉल्व करके देखेंगे, जहां पर टोटल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं ये हमें काउंट करना है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्यूब्स है ये टोटल 3 लेवल पर इनको अरेंज किया गया है। सो हम हर एक लेवल की टोटल कितने क्यूब्स होंगे इनको काउंट करेंगे और फिर बाकी सबका कर देंगे हम एडिशन, तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ गिवन फिगर मिल जाएंगे। सो सबसे ऊपर वाली जो फिगर है, जो लेयर है, उसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 लेंथ में 1 2 मतलब 2 क्यूब्स है एंड ब्रेथ में भी 2 क्यूब्स है। सो इसके टोटल नंबर्स निकालना है तो हमें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ओके, फिर आते हैं सेकंड लेवल पे। यहाँ पे टोटल 3 बॉक्सेस है, यहाँ 2 बॉक्सेस है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसका आंसर आता है 6। एंड लास्ट में यहाँ पे टोटल 4 बॉक्सेस है, यहाँ फिर से 2 बॉक्सेस है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमें उस लेवल के सारे क्यूब्स मिल जाएंगे। सो 4 इंटू 2 8, अब इन सबको कर दो प्लस, सो 4 प्लस 6 10 10 प्लस 8 18। सो आवर करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर बी इज हियर, 18 इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दोस्तों यहाँ पर बोला गया इफ अ सर्टन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज यूज की है। क्या कहा गया है? रेड को ब्लू कहते हैं, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक। देन व्हाट इज द कलर ऑफ अ ग्रास। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ सिंपल लास्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास। अभी ग्रास का क्या कलर होता है? ग्रास का कलर होता है नेचुरल। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। सो ग्रीन ये नेचुरल कलर है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में ग्रीन दिख रहा है, आपको ग्रीन को टिक नहीं करना है। तो ये जो सर्टन कोड लैंग्वेज यूज की, इसका यूज करना है। इसमें कहा देखो, ग्रीन को क्या कहा है, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, मतलब ग्रीन की जगह हमें, वैसे ग्रास तो ग्रीन कलर की ही होती है, बट ग्रीन को कहा गया है येलो, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, येलो, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ओलंपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। इफ आई गो 7 स्टेप टूवर्ड्स ईस्ट। अब दोस्तों देखो, ईस्ट मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। एक बार डायरेक्शंस को समझ लेते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऐसे 4 डायरेक्शंस होती है। ऊपर वाली जो भी डायरेक्शंस होती है हमारे सामने होती है, उन्हें हम नॉर्थ कहते हैं। उसके अपोजिट में होती है, उसे साउथ कहते हैं। अब दोस्तों बस इन 2 डायरेक्शंस को लिखने में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आप वी बना लीजिए। जी हाँ, वी, WE, हम। सो W लिख देंगे इधर और V का E लिख देंगे इस साइड। सो ये वाली होगी ईस्ट एंड ये वाली होगी वेस्ट, ठीक है। अभी कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो आई गो 7 स्टेप टूवर्ड ईस्ट। अब जैसा डायरेक्शन के क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है दोस्तों वैसा चलना पड़ेगा। तो 7 स्टेप ईस्ट में चलते हैं, ठीक है। सो ईस्ट में चलने के बाद यहाँ पर जो बॉय खड़ा रहेगा उसका ये वाला और ये वाला हैंड कौन सा रहेगा ये हमें पता हो जाए। बॉय जो है, जो भी है, आप हो जो ऐसे ऐसे चलते आ रहे हो, मतलब आपका फेस जो है वो इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शंस। सो ई के तरफ है, मतलब आपका अभी इस तरफ लेफ्ट हैंड है। ओके, ये लेफ्ट हैंड हुआ और ये राइट हैंड हुआ। आगे क्या बोला है, देन टर्न्स लेफ्ट, मतलब वो लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। तो कितना स्टेप चला? 4 स्टेप चला। पहले 7 स्टेप चला, फिर 4 स्टेप चला। फिर ऐसे जाने के बाद फिर से देखिए दोस्तों, आपका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस वन इज योर राइट। ओके, अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ से टर्न हुए, तो आप जब टर्न होके यहाँ से चलोगे, ये आपका शरीर हुआ, समझ लीजिए। देखिए, ये आपका शरीर, ये आपके 2 हाथ
तो आप ऐसे चलोगे तो आपका ऑब्वियसली ये वाला साइड आपका राइट हैंड साइड बनेगा। ओके, सो राइट हैंड साइड से फिर से वो टर्न किया गया, देखो देन टर्न्स राइट, अगेन वो राइट टर्न लेता है। सो 3 स्टेप चलता है। फिर पूछा गया जब 3 स्टेप चलता है देन इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, सेम उसी डायरेक्शन में, ईस्ट। सो ऑप्शन आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। राइट दोस्तों, फैशन ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इन पे घबराना नहीं है, डायरेक्शन के हिसाब से बस चलते जाना है। खुद को आपको प्लॉट करना है उस जगह पे, डायरेक्शन की जगह पे, कि जब आप टर्न करोगे तो आपका हैंड कैसे मूव करेंगे, बस आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। ये वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों। यहाँ पर एक फिगर दी होती है और फिगर में कुछ अलग अलग उसके 4 इक्वल पार्ट्स बने होते हैं, उनमें से एक पार्ट मिसिंग होता है, मिसिंग पार्ट को हमें ढूंढना होता है। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक परफेक्ट सर्कल बना गया है, तो ये वाला इतना पार्ट यहाँ पे मिसिंग होगा। तो ये वाला पार्ट तो हमें बस इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में दिख रहा है, ठीक है। देखिए कॉर्नर पे यहाँ एक है और यहाँ एक है। तो चलिए अभी इसे क्लीन करते, इसे देखते हैं एग्जैक्टली क्या ये सेम है। देखिए ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन दी है। क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आई है? देखिए यहाँ पर भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं, मतलब यहाँ पर भी वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। जी हाँ, आपको ऐसे ही ट्राई एंड एरर बेसिस पे आपको ऑप्शंस के आंसर्स निकालने होंगे इन फिगर वाले पे, जज करने देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए सी वाला सॉल्व होने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आता है। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 18 गर्ल्स इन अ रो। जी हाँ, एक पहला लाइन छोड़ पढ़ के ही मैं समझ गया, देयर आर 18 गर्ल्स इन अ रो। यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का बात आ रही है दोस्तों। देखिए अब हमेशा देखिए, आप पेपर पे हमें लिख रहा हो तो ये मेरी इधर की लेफ्ट हैंड साइड होगी, इधर की राइट हैंड साइड होगी, ये पकड़ के चलना है। सो देयर आर 18 गर्ल्स इन अ रो। सो रो में 18 गर्ल्स है। चलो मैं 18 लाइन्स खींच देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 लाइन्स होगी। कोमल इज द 5th फ्रॉम द राइट हैंड एंड दिव्या इज द 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब इस राइट हैंड से जैसे हम बात कर रहे हैं, दिस इज द राइट हैंड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड से कोमल 5th है, सो दिस इज 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो यहाँ पर है कोमल, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड से 7th पोजीशन पे दिव्या है। सो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। सो ये 7th पोजीशन पे दिव्या है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इफ कोमल एंड दिव्या इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा, वो दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करने में, दिव्या कोमल की जगह आ जाती है और कोमल दिव्या की जगह आ जाती है, राइट। सो इंटरचेंज हो गया अभी। सो यहाँ पर अभी कोमल है और यहाँ पर अभी दिव्या है, करेक्ट। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कोमल फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड से अभी इस एंड से कोमल की क्या पोजीशन, कोमल तो यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक चलो काउंट करते हैं। यहाँ तक तो 5th पोजीशन थी, हमें पता है, दिस 6 7 8 9 10 11 12। ओह 12th, सो 12th पोजीशन होगी। देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है 12th पोजीशन। सो ऊपर आने में हमें दिखा हुआ है, यस यहाँ पर 12th पोजीशन का आंसर दिया हुआ, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है हमेशा स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये एग्जाम में। ऐसे दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इसमें 2 फिगर होती है टोटल, और ये दोनों फिगर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, राइट। सो ये जो फिगर है ये सेमी कॉलम से जुड़ी हुई होती है। मतलब यहाँ देखिए इस फिगर को कैसे कनेक्शन है एक दूसरे से, यहाँ जो डार्क प्लेस था वो यहाँ पर व्हाइट हो गया और यहाँ पर जो व्हाइट प्लेस था वो यहाँ पर डार्क हो गया, सेम। तो सेम रिलेशन हमें यहाँ पे भी देखना है। सो यहाँ पर फिर से एक फिगर बनेगी, वैसे ही सर्कल, वैसे ही सेम 2 पार्ट बनेंगे। इस बार क्या होगा, जो डार्क है वो व्हाइट हो जाएगा और जो व्हाइट है वो डार्क हो जाएगा। तो ऐसी फिगर कौन सी दिख रही है दोस्तों, ऐसी फिगर ऑप्शन नंबर बी ही दिख रही है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। एक मिसिंग नंबर को आपको देखना है इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पर है, ये रहा मिसिंग नंबर। सो हमें ये देखना है कि इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर्स में जो नंबर्स प्लॉट किए गए इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। वो सेम रिलेशन अगर हम ढूंढ लिया कि इस फिगर में क्या रूल है और इस फिगर से क्या रूल में ये सारे के सारे नंबर्स अरेंज किए गए, तो हम उसी रूल का फॉलो करके यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का। सो दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि हमेशा जो इजी नंबर्स होते हैं उन्हें पहले लीजिए।
या जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको पहले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 6, 7, 8 है, थोड़े बड़े नंबर है, और यहाँ पे 4, 5, 8 है, थोड़े छोटे नंबर है। चलिए इन नंबर से ट्राई करते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये 8 और 4 इन दोनों में कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का। 8 4 होता है 32। 32 में से अगर ये जो 5 बचा हुआ है इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, 32 माइनस 5। तो देखो दोस्तों बीच वाला जो नंबर है, जो डिजिट है, उसका आंसर आ रहा है, 27 आंसर मिल रहा है। मतलब ये रूल क्या ये सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है? अगर अप्लाई होता है तो ये सेम रूल यहाँ पे काम कर रहा है। फिर से इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 6 7 होता है 42, और 42 में से ये वाला नंबर जो है 8, इसे करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। तो 8 सब्सट्रैक्ट करने पे हमें आंसर मिल रहा है, जी हाँ दोस्तों, हमें 34 ये आंसर मिल रहा है। सो आई थिंक ये जो रूल है ये दोनों तीनों फिगर पे अभी लागू होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी सेम उसे करते हैं अप्लाई। सो 9 इंटू 2 होता है 18। तो यहाँ 18 आने पर और यहाँ कौन सा नंबर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर 50 मिलेगा। ऑब्वियसली अगर 18 में से अगर 3 अगर हम यहाँ लिखते हैं, सो 18 माइनस 3 15 हमें आंसर मिलता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमेशा आपको ये क्वेश्चन आपको दोस्तों ओलंपियाड एग्जाम्स में दिखेगा ही। हमेशा एक फिगर आएंगी और फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स स्क्वायर्स को काउंट करने के लिए बोलेगा। अब फिगर को दोस्तों ध्यान से देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में टोटल 3 स्क्वायर्स है, और हर एक जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस इज स्क्वायर नंबर 1, ये स्क्वायर नंबर 2 और ये स्क्वायर नंबर 3। देखो तीनों को एक जैसा कट किया गया। अगर हम किसी एक स्क्वायर को लेते हैं तो इसमें टोटल स्क्वायर है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। मतलब हर एक स्क्वायर में टोटल 5 स्क्वायर आ रहे हैं, राइट। और ऐसे कितने स्क्वायर है 1 2 3, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें आंसर मिलेगा 15। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जो पेज नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया है आज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का लास्ट ईयर का जो क्लास 5 से लिया गया था, आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उनका किस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों चलो जल्दी मिलते हैं इस सेम क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।